करो, हमारी मांग पूरी करो, हत्यारे को फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, पीड़िता को न्याय दो, हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, बुलडोजर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। नमस्कार। आज हम लोग लखनऊ के इको गार्डन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मऊ और गोरखपुर और पूर्वांचल सहित तमाम जनपदों से चलकर लोग आए हुए हैं। धरना प्रदर्शन एक चल रहा है, जिसको लेकर देख सकते हैं कि गोरखपुर में जिस तरह से 12 साल की बिटिया के साथ अन्याय हुआ था, उसके साथ दरिद्रता हुई थी, उसको लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये शासन और प्रशासन की लापरवाही रही है कि लोग उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से चलकर, गोरखपुर से चलकर, मऊ से चलकर लोग लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। आइए जानते हैं क्या इनकी मांग है और क्या मांग है। नवल किशोर शर्मा, एडवोकेट, मंडल अध्यक्ष पीस पार्टी आजमगढ़। क्या मामला है? अच्छा, आप लोग आए हैं पूर्वांचल से लखनऊ में धरना देने के लिए, क्या मामला है, क्या विषय? यह एक स्टेप होता है, उस स्टेप पे थ्रू हम लोगों ने जब सुनवाई नहीं हुई, जहाँ पे घटना हुई वहाँ पे, तो जबकि वहाँ के मुख्यमंत्री भी वहीं के रहने वाले हैं। क्या घटना हुई थी, थोड़ा विस्तार में बताएं। एक 10 साल की मासूम लड़की का अपहरण कर सुनियोजित तरीके से उसके साथ हैवानियत भरी है, उसकी हत्या, हैवानियत की खौफ खा जाएगी, उस तरीके से उसको मारा। हमें न्याय मिला है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, मगर वह न्याय ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि जो न्यायाधीश को तो मैं नहीं कहूँगा, मगर पुलिस वालों को कहूँगा कि अगर आपके परिवार की वो बेटी है और आपको उस अपराधी को पकड़ना होता तो आप शायद आपकी बंदूक की गोली कभी चल गई। इतने बड़े अपराधी को, इतने जघन्य अपराधी को महाराज जी की भी बुलडोजर और उसका गोली कुछ नहीं चलता। ऐसी कौन सी मजबूरी है मुख्यमंत्री जी की? आज 1 महीना होने को है, एक शब्द उस परिवार के लिए नहीं, एक बार नाम तक नहीं। और जिस मुख्यमंत्री को कहते हैं कि मैं अपने प्रदेश से सारे अपराधी चले गए, वो अपराधी उनके मंदिर के सामने रह रहा है 1 महीने से। न तो उसकी गाड़ी पलट रही है, न तो उसको खाने में जहर दिया जा रहा है, न तो उसकी गोली मारी जा रही है, न उसके परिवार में गुजर चल रहा है, न उसकी आय से की जाँच हो रही है। आखिर ऐसा कौन सा रीजन है, कौन सी मजबूरी है माननीय मुख्यमंत्री जी उस सिपाही की मदद कर रहे हैं या अपने कर्मों पर पोछा लगा रहे हैं? क्या लग रहा है, ये न्याय मिलेगा आपको? धरना प्रदर्शन जो आप आज लखनऊ में आए हैं, ये कब से धरना चल रहा है और कब तक चलेगा? ये धरना अब अनिश्चितकालीन के लिए चलेगा। अब हम उठने वाले नहीं हैं। अगर आपके कान बंद हैं, आंख बंद हैं, तो हम आपके कान और आंख को खोलना जानते हैं। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्वक अपनी बातों को करना, आप लोगों के माध्यम से अपनी बातों की अपील करना, हम वो सारे काम करेंगे जो विधि सम्मत होगा, संवैधानिक होगा और कानूनी होगा। क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, मांग हमारी जो है आर्थिक है। आर्थिक इसलिए है कि एक परिवार तो उजड़ गया, उस परिवार को आप बना नहीं सकते। आर्थिक मांग का मुख्य रीज़न हमारा है कि न्याय तो मिला हमें, पेशी हो रही है, गवाही हो रही है, सज़ा होगी, मगर एक सम्मानजनक न्याय होता है। सम्मानजनक न्याय का मतलब उसे एहसास हो उस पीड़ित परिवार को कि हमें न्याय मिला और न्याय के साथ साथ सरकार भी हमारे साथ खड़ी थी। सरकार की एक ऐसी कोई सहायता मिल जाती है तो लोग कहते हैं कि हाँ, इसके साथ सरकार थी। पर अफसोस 1 महीना होने को है, मुख्यमंत्री जी की सहायता को दूर, मुख्यमंत्री जी का एक शब्द जो है उस परिवार के सहायता में क्या चाहते हैं? सहायता, न्याय को के साथ साथ आर्थिक सहायता। वो परिवार बहुत ही गरीब और अति गरीब के श्रेणी पे था। उस परिवार की एक बच्ची को तो माननीय मुख्यमंत्री जी की पुलिस चाहिए होती, बच गई होती। अगर सही समय बड़े एप्लीकेशन की कार्रवाई पुलिस ने की होती तो परिवार ने कहा कि अपहरण हुआ बच्ची का, उस पुलिस वाले ने किया था। मौके पे पुलिस ने अगर काम किया होता तो शायद वो बच जाती। तो यह तो लापरवाही पुलिस की है और वो बच्ची पढ़ लिख करके क्या बनती क्या नहीं बनती, अपने परिवार में का नाम रोशन करती। लेकिन खैर वो तो नहीं हो सकी, प्रशासन से जो गलती हुई। जो अन्य बच्चियाँ बची हैं उनको पढ़ने लिखने की तो साधन सरकार मुहैया करावे और पारिवारिक रूप से स्पष्ट करावे कि हम भी परिवार के सदस्य की तरफ से मांगते हैं। यही मांगा हमारी है। कहाँ से लोग आए? ये सभी जो सुन करके आए हुए लोग, और ये तो छोटी सी अभी एक शुरुआत है। और सबसे बड़ी बात, इस बात को रखने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म देने का काम किया है डॉक्टर मोहम्मद अयूब, इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जहाँ सारे दल, मैं समझता हूँ कि निर्दल भी जो कह लेंगे, निर्दल के नेता भी जो दरवाजे पर नहीं गए होंगे, उसमें पीस पार्टी ने प्रमुख रूप से इस लड़ाई को, पहले दिन की लड़ाई से आज तक की लड़ाई तक इसको जिंदा रखने का काम किया है। और इसकी वजह से ये मामला गर्म हुआ। कि आदमी जो घटना करता है, कोई जगह अपराध करता है, उसके बाद मौखिक रूप से पुलिस वालों ने और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों ने मौखिक रूप से वादा करते हैं कि तुमको 1 करोड़ रुपया, एक सरकारी नौकरी और ज़मीन
दिया जाएगा, तुम अपने बच्ची का अंतिम संस्कार करो। और हम लोगों की मांग है, सबसे पहले मांग है कि अभिषेक यादव को फांसी हो, उसका बुलडोजर से घर गिरवाया जाए। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद में ऐसा घटना हुआ है, इसकी वजह से हम लोग चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी इससे संज्ञान लें और पीड़ित परिवार से मिले, उनका हाल जाने और उचित कार्रवाई करें। तो आपकी मांगे हैं कि जो पुलिस प्रशासन ने आपको आश्वासन दिया था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप चाहते हैं कि पक्का मुख्यमंत्री मकान से भी आश्वासन किया गया तो वो भी नहीं मिला। पुलिस द्वारा एक दिन की सभी जनपद वासियों का चंदा के रूप में वेतन देने के लिए वादा किया गया तो वो भी नहीं मिला। अच्छा, तो आपने कुल मिला के आपको कहना ये है कि जो भी वहाँ की शासन और प्रशासन के द्वारा जो भी आश्वासन दिया गया था ताकि लाश को आप अंतिम संस्कार कर सकें, तो आनंद फानन में किसी तरह से मामले को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको दबाया गया है। जी सर, हम लोगों को पुलिस द्वारा दबा करके बोला गया इस तरीके का, और बोला गया कि तुम लोग अंतिम संस्कार करो, सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है, मुख्यमंत्री जी से तुम्हें मिलाया जाएगा। अभी तक यही आश्वासन दे करके ये दशा हो गई कि 1 महीना तक हो गया, अब तक कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले, इसे पीड़ित परिवार से मिले और जो उचित मुआवजा देने का वादा किया गया मौके से उसको मिले और पीड़ित परिवार बहुत असहाय है उसकी मदद करें। अच्छा, ये धरना कब तक चलना है? धरना हम लोग निश्चित काल के लिए रखे हैं, धरना जब तक रहेंगे तब तक चलेगा। ठीक है, ये थे उनके लड़की के मामा जी थे और यहाँ उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल सहित तमाम जनपदों के लोग आए हुए हैं। उनका कहना है कि जो भी शासन और सरकार के द्वारा आश्वासन दिया जाता है मौके पर तत्काल प्रभाव से उसको लागू किया जाए, अन्यथा की स्थिति में अगर ये लोग धरना प्रदर्शन को कंटिन्यू रखेंगे और ये अनिश्चितकालीन तक धरना प्रदर्शन